सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक बच्ची की शादी हुई। अब माँ बाप क्या नाजों में पली थी। शादी के बाद ससुराल गई, तो अब ससुराल जाने के बाद आप जानते हैं कि नई नई बहू का एडजस्ट होना काफी डिफिकल्ट होता है। मां को फिक्र होती है बेटा कहीं उसका गुलाम न बन जाए, बहन को फिक्र होती है कि भाई हाथों से न निकल जाए, तो फिर वो घर में चपकलिशें होती रहती हैं। अब वो लड़की ससुराल में गई और रोजाना कुछ न कुछ मसले पर इख्तिलाफ 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 और बातें उसे सुननी पड़ती। एक रोज उस बच्ची का फोन आया। उसने कहा हजरत मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं उस घर में कैसे जिंदगी गुजारूं। रोज झगड़ा होता है, रोज फसाद, रोज टोकना, सारी चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो। बोले बस हजरत मैं सुकून चाहती हूं कि मेरे घर के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अगर वो 100 बोलते होंगे तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तो निकलता होगा। बोले हजरत मैं भी कितना बर्दाश्त करूं, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, तो कुछ मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा होता होगा कि वो 90 जो बोलते होंगे उस पर किसी की तवज्जो तुम्हारे एक को सब पकड़ लेते होंगे। बोले हाँ हजरत ऐसा ही होता है। मैंने कहा मैं तुम्हें तरकीब समझाता हूं। मैंने कहा देखो बात कुरान की है, अमल तुम्हें करना होगा अगर रिजल्ट तुम चाहती हो और सुकून तुम चाहती हो और घर बसाना चाहती हो। बोले हजरत मैं तैयार हूं। मैंने कहा देखो बेटा, कुरान मुकद्दस में ये झगड़े को खत्म करने का एक तरीका है। बोले हजरत जरूर आप फरमाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ने फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह इरशाद फरमाते अच्छे अंदाज में अपना दिफा करो। और फा जज़ाइया आ गया, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अब तुम अच्छे अंदाज से अपना दिफा करोगे ना, तो जो तुम्हारे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ और अदावत थी ना, अल्लाह उसको जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा। तो मैंने कहा बेटी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, वो बुरा भला कहे ना, अच्छा मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। और तुम उनको पानी पेश करो, उनकी खिदमत में कोई कोताही मत करो, तुम जबान दराजी मत करो। और ये सोचकर शैतान तुमको बरगलाएगा, अरे मैं झूठी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं। लेकिन यह सोचकर तुम अमल करना कि रब ने फरमाया है, मैं उसकी बात पर अमल कर लूंगा। शैतान की नहीं सुनना, रब की सुनना। बच्ची ने कहा हजरत बहुत कड़वा घूंट है। मैंने कहा बेटा पीना तो पड़ेगा अगर तुम लाइफ अच्छी बनाना चाहती हो। तो बोले ठीक है हजरत। बस अब घर में ये सिलसिला, घर में पहुंच और मामला होता था। मेरी गुफ्तगू के बाद पहली बार मामला हुआ, उसने उसी तरीके से किया। अच्छा मेरी गलती हो गया, आपा मुझे माफ कर दो, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ख्याल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो जुल्म करने वाला अगर है बिलफर्ज, ये मैं नहीं कहता कि हर सास और नंदे जुल्म करती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी है भी तो एक लिमिट होती है ना, कितना करेगा। और आग के मुकाबले में अगर पानी है तो आग को ठंडा होना ही होना है। वो बच्ची इसी तरह से डिफेंस करती रही और इतनी मेहनत की उसने कि 1.5-2 महीने के बाद उसका मुझे फोन आया और खूब हंस रही थी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है फोन पर कि तुम खैरियत से हो। बोले हजरत अब तो पोजीशन ऐसी है कि अब ननंद भी मुझसे प्यार करती है और मेरी सास भी मुझसे प्यार करती है, और ये कहती है कि पता नहीं हमारी बहू को क्या हो गया, बहुत ठंडी और बहुत सादा मिजाज हो गई है, अब तो सामने कुछ बोलती ही नहीं। ये है कुरान पर प्रैक्टिस करने का नतीजा। इसलिए मैं कहता हूं कुरान पर अमल करो, मुस्तफा की हदीस पर अमल करो। ये वो चीजें हैं कि इसका नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ने फरमाया और उसके रसूल ने फरमाया। तो अमल इस पर अमल।